अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपने इससे पिछले वाली क्लास को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के आप उस क्लास को देखिए जा करके, तभी इससे आपको क्या होगा, ये क्लास अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप शुरू से शुरू करेंगे तो आपको चीज़ें आसान लगेगी, आपको बर्डन नहीं लगेगा। तो चाहे आप उस क्लास को स्पीड में भी देख सकते हैं, स्किप भी करके देख सकते हैं, लेकिन इससे पिछली वाली क्लास को आप ज़रूर देखिए। इसमें से आप ज़रूर स्टार्ट करें, चाहे आप इंट्रोडक्शन को छोड़ दें, चाहे आप फर्स्ट क्लास को बेसिक टर्म्स को भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें जहाँ से शुरू हुआ है उस क्लास से आप कंटिन्यू ज़रूर करें। और इन सारी क्लासेस का लिंक्स जो होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके चेकआउट करें। इसमें की जो पहली हम लोगों ने कैटेगरी पढ़ी वो क्या थी, हम लोग एराब पढ़ रहे हैं। और आप है ना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एराब पढ़ रहे हैं। एराब पढ़ रहे हैं यानी एराब किसे कहते हैं, आखिरी हरकत को, इसम की आखिरी हरकत, ठीक है। इसमें की आखिरी हरकत एराब कहलाती है, ठीक है। जैसे कि ये आखिरी हरकत है ना, ये आखिरी हरकत है, ये वाली, ये आखिरी हरकत, ये आखिरी हरकत है ना, ये सारी आखिरी हरकत है। तो यही मेरे पास एराब है। एराब कुछ नहीं है, एराब आपको आ गया होगा। एराब क्या है, आखिरी हरकत। यही आखिरी हरकत हमें बताती है फाइल कौन है, मफूल कौन है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि एराब मेरे पास 3 तरीके का होता है, या तो मरफू और या मंसूब। मरफू, मंसूब और मजरूर। ठीक है। तो यहाँ पे मरफू 2 पेश के साथ, इसमें एराब, इसमें की आखिरी हरकत को एराब कहते हैं, और इसमें की आखिरी हरकत को एराब कहते हैं। एराब मरफू यानी 2 पेश के साथ, मंसूब यानी 2 जबर के साथ, और मजरूर यानी 2 जेर के साथ। अब जब यहाँ पे अलिफ लाम दाखिल होगा के आने से, अलिफ लाम के आने से तनवीन ड्रॉप होगी, तो यहाँ पे पेश रह जाएगा, यहाँ पे जबर रह जाएगा, यहाँ पे जेर रह जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने एराब की तीनों हालतों को पढ़ लिया है, मजरूर, मंसूब और मरफू। अल्हम्दुलिल्लाह आपको आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं, और एराब पे बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करते हैं, जिससे हमें एराब की जो हालतें हैं वो पूरी तरीके से समझ जाए। हमें एराब समझ में आ गया। अब हम लोग एराब पे बहुत सारे एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कि हम लोग एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसमें लेंगे, इसमें के कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग उसकी क्या लिखेंगे, मरफू हालत लिखेंगे, मतलब उसको रफ़ा में लाएंगे। फिर हम उसको क्या लेंगे, उसको मंसूब हालत में लिखेंगे, मतलब उसको हम लोग नसब में लाएंगे। और फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, मजरूर हालत में लिखेंगे, यानी उसको हम लोग जर हालत में लाएंगे, ठीक है, मजरूर हालत में। तो एग्जाम्पल लेना शुरू करते हैं। ये आप लोग टेबल बना लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है मेरे पास, सबसे पहला एग्जाम्पल है वलद, ठीक है। ये लिया हम लोगों ने वलद। देखें यहाँ पे ये एक इसम है, लेकिन अभी हमने इसकी फिनिशिंग नहीं की है। एराब को ऐसा समझे कि जब कोई ऐसा समझे एराब को जैसे कि स्टेटस होता है ना, तो किसी का स्टेटस तब देखें ना, किसी चीज़ की जब हम फिनिशिंग करते हैं, या उसकी क्वालिटी जाहिर होती है, उसको देख करके हमें चीज़ें पता चलती हैं। उसकी जो साइंस की लैंग्वेज समझे, जो मॉर्फोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, जो हमें शेप, साइज, कलर्स जो हमें सामने से उसकी दिख जाते हैं कि हाँ ये किस कलर का है, और इसकी फिनिशिंग कैसी है, इसका हेयर कलर, इसकी किस तरीके से इसकी फिनिशिंग है, जस्ट हमें देख करके पता चल जाता है कि ये कौन सी चीज़ है, कि ये ट्री है, कि ये फ्लावर है, कि ये बेसिकली कोई एनिमल है ना। इसकी जो मॉर्फोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, जो हमें बाहर से चीज़ दिख जाती हैं, जो उसकी फिनिशिंग होती है। तो इसी तरीके से एराब भी होता है। एराब हमें फिनिशिंग देता है इसकी। अभी हमें इसकी कोई फिनिशिंग नहीं है। वलद से हम नहीं बता पाएंगे कि ये मरफू है ना, ये मंसूब है ना, कि ये मजरूर है, जब तक कि हम उसके ऊपर कोई हरकत, आखिरी हरकत ना लाए। तो अभी इसकी कोई फिनिशिंग नहीं हुई है, इसकी फिनिशिंग अभी नहीं हुई, इसकी फिनिशिंग अभी नहीं हुई, ठीक है।
अब हमें इसकी फिनिशिंग करनी पड़ेगी, मतलब इसके ऊपर हमें इसकी फिनिशिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सिंपल सा एक नाम है वलद। वलद क्या है? एक नाम है। इसमें हमें क्या देखा था? इसमें का मतलब एक नाम होता है ना, किसी चीज का नाम, नेम। अब उस नेम को हमें फिनिशिंग देना है, उसको तैयार करना है, उसका स्टेटस करना है। ठीक है, उस नेम को हमें फिनिशिंग देनी है। वलद, वलद का मतलब होता है बेटा, ये एक नाम है ना। तो जब इसका हम लोग मरफू बनाएंगे, मरफू यानी दो पेश के साथ, मंसूब यानी दो जबर के साथ, मजरूर यानी दो जेर के साथ, और जब अलिफ लाम दाखिल होगा तो पेश जबर जेर आएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? वलद का हो जाएगा मेरे पास व ला वलद, वलद और वलद। दो जबर, दो पेश, दो जबर, दो जेर। तो ये बन जाएगा, वलद का बन जाएगा वलदुन, वलदन, वलिदिन। फिर मेरे पास यहाँ पे, अब यहाँ पे एक चीज देखें, यहाँ पे दो जबर के साथ हम लोग एक अलिफ का इजाफा करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लें। हमेशा जब हम लोग मंसूब हालत लिखेंगे, ठीक है, जब हम लोग हमेशा मंसूब हालत लिखेंगे तो मंसूब हालत के साथ यानी दो जबर के साथ हम लोग एक अलिफ का इजाफा जरूर करेंगे, है ना। ये मेरे पास एक अरबी कवायद का रूल है। ठीक है, कि यहाँ पे आप लोग एक चीज नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, कि जब आप दो जबर के साथ दो जबर की तनवीन देंगे तो दो जबर की तनवीन के साथ एक अलिफ का इजाफा जरूर करेंगे। यहाँ से एक नोट लिख लिया आप लोग, जब आप लोग मंसूब हालत में आएंगे, मतलब मंसूब हालत में डालेंगे, जब भी, यहाँ पे लिख ले, जब भी लिखते वक्त, पढ़ते वक्त नहीं, लिखते वक्त, लिखते वक्त, जैसे कि अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे? वलदुन, वलदन, वलदिन। इसको वलदा नहीं पढ़ेंगे, इसको वलदन ही पढ़ेंगे। मतलब पढ़ते वक्त हम लोग वलदन पढ़ेंगे, लेकिन लिखते वक्त एक अलिफ का इजाफा करेंगे। ठीक है, लिखते वक्त हम लोग क्या करेंगे? लिखते हुए अलिफ, अलिफ का इजाफा किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग नोट करें मंसूब हालत में। ठीक है, नोट, मंसूब हालत में जब भी आप इसमें के आखिरी हर्फ पर दो जबर डालेंगे तो उसके बाद लिखते हुए अलिफ का इजाफा किया जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। बिंत का माना बेटी, क्या है? बिंत कहते हैं बेटी को, बेटी, बेटी। इसका हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पे बिंतुन क्या हो जाएगा? मरफू में हो जाएगा बिंतुन, और ये हो जाएगा मेरे पास बिन तन, बिन तन। ठीक है, एक अलिफ का इजाफा हमें जरूर करना है, बिन तन, और मजरूर हालत में हो जाएगा बिन तिन, बिन तिन। तो बिंतुन, बिंतन और बिनतिन। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल में, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे है, इसम के नाम लिख रहे हैं तो हमने आखिरी हर्फ को ऐसे ही छोड़ा है क्योंकि अभी हमने इसकी फिनिशिंग करनी है। ठीक है, ये बेसिकली कोई नाम है, जैसे कि किसी बेटा है, किसी बेटी है ना, ये सारी चीजें क्या है? ये नाम है, इसमें एक नाम है। तो अभी ने इसकी हमने फिनिशिंग नहीं की, आगे हम इसकी फिनिशिंग कर रहे हैं। तो लास्ट की हर्फ को हमने ऐसे ही छोड़ा है। तो रजुल का मतलब होता है आदमी, आदमी। अब इसका हम लोग बनाते हैं तो क्या बनेगा मेरे पास? रजुलुन, रजुलुन, रजुलन, रजुलन, एक अलिफ का इजाफा किया हम लोगों ने, रजुलन और रजुलिन, रजुलिन। ठीक है, रजुलन, रजुलन, रजुलिन। फोर्थ, अब इसी में अगर हम लोग अलिफ लाम दाखिल कर दें, इसी में अगर हम लोग क्या कर दें? अलिफ लाम दाखिल कर दें, जैसे कि लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे एक तनवीन देनी, मतलब तनवीन ड्रॉप करेंगे तो लिखेंगे हम लोग रजुलु, रजुलु, रजुलु। तो यहाँ पे रजुलु लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल रजुलु, अल रजुला। ठीक है, तो रजुलु, रजुलु, रजुली, रजुला। अब देखें यहाँ पे जब हम लोग दो जबर के बाद क्या करेंगे? दो जबर के बाद हम लोग अलिफ का इजाफा करेंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ने चूंकि अलिफ लाम दाखिल करा है तो हम लोग लिखेंगे अर रजुलू, अर रजुला, अर रजुला। अब यहाँ पे हम लोग ने अलिफ का इजाफा नहीं किया है। क्यों नहीं किया है अलिफ का इजाफा? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दो जबर की तनवीन नहीं है, ड्रॉप हो गई है, तो दो जबर की तनवीन नहीं है तो हम अलिफ का इजाफा नहीं करेंगे। यहाँ पे दो जबर की तनवीन थी, इस वजह से हमने एक अलिफ को डाला साथ में। यहाँ पे दो जबर की तनवीन थी, लेकिन अलिफ ने क्या करा, अलिफ लाम ने तनवीन ड्रॉप करी, तो तनवीन ड्रॉप हो गई, तो हमें एक अलिफ की कोई जरूरत नहीं है, तो हमने अर रजुला लिखा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, अर रजुली, रजुली। तो अलिफ लाम आने से क्या हो जाएगा, अर रजुलू, अर रजुला, अर रजुली। और देखते हैं एग्जाम्पल हम लोग। इमराआ, इमराआ का माना होता है औरत, औरत। इमराआ का माना औरत है। अभी हमने आखिरी हर्फ पर कोई हरकत नहीं, इसका लिखते हैं हम लोग इमराआ। इमराआ का मतलब होता है औरत, तो इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे इम तीन, इमराअतिन। तो देखें ये हम लोगों ने क्या इसका बनाया, मरफू इमराअतुन, मंसूब इमराअतन, मजरूर इमराअतुन। अब आपने पीछे पढ़ा था कि दो जबर के साथ हम लोग एक अलिफ का इजाफा करते हैं, दो जबर के साथ एक अलिफ का इजाफा होता है, लेकिन यहाँ तो हमने दो जबर के साथ एक अलिफ का इजाफा नहीं किया। यहाँ तो हमने एक अलिफ, दो जबर के साथ एक अलिफ का इजाफा नहीं किया, तो यहाँ पे एक और नोट डाल ले, एक और नोट। वो क्या है, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तो एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे कि हमने इमराअतन के बाद एक अलिफ का इजाफा नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गोलता आ रही है, तो वो अस्मा जिनके आखिरी में गोलता आ जाए, जैसे कि यहाँ पे आई है, तो वो मंसूब लिखते वक्त, मतलब मंसूब हालत में, दो जबर के हालत में, दो जबर के बाद अलिफ का इजाफा नहीं करते हैं, ठीक है। किसमें? जब गोलता आती है। गोलता नहीं आएगी तो हम लोग दो जबर के बाद अलिफ का इजाफा करेंगे, लेकिन गोलता आ जाने की वजह से एक अलिफ का इजाफा यहाँ पे नहीं आता, ये एक एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा लेते हैं हम लोग नेक्स्ट, इमराअत, वो इमराआ हो गया, माआ, माँ आ, माँ का मतलब होता है पानी। क्या होता है? पानी। पानी, वाटर, ठीक है, इसका मतलब होता है पानी, वाटर। अब इसका हम लोग बनाएंगे तो क्या बनेगा मेरे पास, माँ उन, माँ इन, माँ अन। अब यहाँ पे भी आप देख रहे कि यहाँ पे भी हमने अलिफ का इजाफा नहीं किया, ठीक है। इसमें अलिफ का इजाफा क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे गोलता आई थी। इसमें अलिफ का इजाफा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे दो हमजा इकट्ठा हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे अलिफ और हमजा, यहाँ पे जो है अलिफ प्लस हमजा, हमजा प्लस हमजा, यहाँ पे ये कह रहा है एक्सेप्शन 2। जो यूनिक केस है, जो एक्सेप्शन है, वो हम यहाँ पे उस एग्जाम्पल्स को यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं, और जो इजी एग्जाम्पल्स है जिसमें एक्सेप्शंस नहीं है वो तो आप बना ही लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा रजुलन, रजुलन, रजुलिन, है ना। इस तरीके से जितने भी आपको अस्मा मिल जाए उसको उठाइए और उसका मरफू मंसूब मजरूर बनाते जाइए। जितने एक्सेप्शन है वो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि वो एक्सेप्शन आपको पता चल जाएंगे तो आपको ईजी लगेगा। तो एक्सेप्शन नंबर 2 ये है कि, एक्सेप्शन नंबर 2 कि जब क्या करते हैं, जैसे कि इस अल्फाज में मेरे पास अलिफ और हमजा इकट्ठा हुए हैं, तो अलिफ हमजा, अलिफ और हमजा जब इकट्ठा हो जाते हैं, तो जब यहाँ पे अलिफ और हमजा इकट्ठा हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाएंगे, तो इस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, दो जबर के बाद, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, अब आपको जो अलिफ और हमजा इकट्ठा दिखेंगे तो अब वहां पर भी हम मंसूब हालत में अलिफ का इजाफा नहीं करेंगे। और देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल में, समा, समा का माना आसमान है, आसमान, इसका लिखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा यहाँ पे समा उन। अब यहाँ पे भी देखें, ये भी इसी से रिलेटेड है, यहाँ पे भी अलिफ हमजा इकट्ठा हो रहे हैं, तो इस यहाँ पे भी हम मंसूब हालत में अलिफ का इजाफा नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा समा अन, समा इन, समाउन, समान, समाइन। और देखते हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे है, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जुज, क्या है, जुज,
इसका मतलब होता है जुज़, का मतलब होता है पार्ट, जुज़, ये हो जाएगा जुज़ उन, जुज़, जुज़ अन। अब यहाँ पे हम लोग ने अलिफ का इजाफा किया है, क्यों? क्योंकि यहाँ मेरे पास देखें, यहाँ पे अलिफ और हमजा इकट्ठा नहीं हो रहे, यहाँ पे अलिफ के बाद हमजा आया, यहाँ पे भी अलिफ के बाद हमजा आया है, तो अलिफ हमजा इकट्ठा होने पर अलिफ का इजाफा नहीं किया हम लोगों ने। लेकिन जा के बाद हमजा आया है, तो यहाँ पे अलिफ का इजाफा नहीं हुआ है ना, तो यहाँ पे हम लोग नस्ब हालत में दो ज़बर के बाद अलिफ लाजमन लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो लिखेंगे हम लोग, पढ़ते वक्त नहीं बोला जाएगा, लेकिन लिखते वक्त हम लोग जुज़ अलिफ लिखेंगे, लेकिन पढ़ेंगे तो जुज़अन ही पढ़ेंगे, ठीक है? तो जुज़उन, जुज़अन और जुज़ इन। और देखते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे है सू, सीन वाव पेश सू और हमजा, इसका मतलब होता है बुराई, बुराई, बुराई। ये शिफात की है, तो ये भी क्या है इसमें उन, सू उन, सू अन। यहाँ पे भी हम लोग अलिफ का इजाफा करेंगे, क्योंकि हमजा वाले इकट्ठा नहीं हो रहे, तो सू अन और सू इन, सू इन, सू उन, सू अन, सू इन। शई, शई, शई का मतलब होता है चीज, चीज। इसका बनाते हैं शई उन, शई अन, शई अन, शई अन और शई इन, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ये कुरान में देखने को मिलेगा शैउन, ये वर्ड आपको मिलेगा शैउन, शैइन, शैअन, ठीक है? तो शै मतलब चीज होता है, शैउन, शैअन, शैअन। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या करा है, या को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है? इस अलिफ से कनेक्ट कर दिया है, तो हमने यहाँ पे शैअन इस तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि कुरान में ऐसे ही मिलेगा आपको। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, इसम को हम लोगों को ढूंढना है, ठीक है? यहाँ पे हम लोगों को इसम ढूंढना है। ये एक एप्लीकेशन है, यहाँ पे हमने ली है सूरह अल-गाशिया, इसमें हमें इसम ढूंढना है। तो सबसे पहले अगर आयत में देखें, तो अगर आप गौर करें, तो इस आयत में हल अता का हदीसुल गाशिया, इसमें हम लोग इसम ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसम के बारे में जो पॉइंट्स पढ़े थे, कि अगर हमें किसी कलमे, किसी अल्फाज में हमें तन्वीन दिख जाए, या उसके अंदर हमें ये ताए मरबूता दिख जाए, ठीक है, और अगर हमें अलिफ लाम दिख जाए, तो हम तुरंत इंडिकेट करेंगे कि वो इसम होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमें अलिफ लाम दिख रहा है और ताए मरबूता भी दिख रही है। यहाँ पे ये मेरे पास इसम है, ठीक है? इसम है, क्यों है इसम? क्योंकि यहाँ पे अलिफ लाम आया है और ताए मरबूता आई है, ठीक है? ताए मरबूता आई है। उसके बाद एक इसम हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, अभी पीछे पढ़ा था, कि जो है इसम की हमें 4 चीज़ें मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले उसका एराब पता होना चाहिए, हम लोग अभी एराबी को पढ़ रहे थे। फिर हमें उसका जिन्स पता होना चाहिए कि मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। फिर हमें उस अदद मालूम होना चाहिए कि वाहिद, मुसन्ना, जमा। फिर हमें वसाफ़ पता होना चाहिए कि वो प्रॉपर है या कॉमन है, मतलब मुआरिफा है या फिर नकीरा है। तो अगर एक चीज़ देखें, अभी हमने वो नहीं बताई, लेकिन अगर किसी कलमे में अलिफ लाम दाखिल होता है, तो वो वहाँ पे क्या होती है, वो चीज़ क्या बन जाती है, प्रॉपर बन जाती है, ठीक है? जब किसी कलमे में अलिफ लाम दाखिल होता है, तो वो क्या बन जाता है, वो मुआरिफा बन जाता है, वो उस अर्थ की मुआरिफा कैटेगरी में चला जाता है। तो यहाँ पे अलिफ लाम दाखिल हुआ है, इसी वजह से ये मेरे पास क्या है, प्रॉपर है। ये जो मेरे पास अल-गाशिया है, अलिफ लाम आने की वजह से ये प्रॉपर बन गया है, मतलब यहाँ पे ये एक प्रॉपर चीज़ हो गई है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर यानी मुआरिफा, मुआरिफा, ठीक है? मुआरिफा है। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट आयत में, नेक्स्ट आयत में चलते हैं। तो वुजूह हुई यौमइज़िन खाशियतिन। अब देखिए वुजूह हुई के अंदर ये वाला जो कलमा है वुजूह हुई, अब देखिए यहाँ पे जो वुजूह हुई है, इसके अंदर दो पेश की तनवीन आ रही है, मतलब ये मरफू हालत में है। किस हालत में है मेरे पास, मरफू हालत, मरफू, मरफू हालत में है। यानी यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, इसम जो है, ये हम लोग इसको इसमें डिक्लेयर करेंगे। ये भी मेरे पास क्या है, ये भी इसम है, ये भी इसम है।
ये भी इसम था, ये मौरिफा था, प्रॉपर है, और ये मरफू हालत में है, यानी यहाँ पे ये क्या है, एज अ फाइल यूज हुआ है, ठीक है। तो ये वजूहन यहाँ पे हम लोग ने दो जबर की तनवीन, हमने देखा था कि अगर तनवीन आएगी कलमे में, अलिफ लाम आया कलमे में तो इसमें है, तनवीन आई कलमे में तो यहाँ पे इसमें हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो ख्वाशियतुन में भी क्या आई है, ये गोल ताया है, ताय मरबूता आई है। तो ताय मरबूता हमेशा हमने देखा था कि किसमें आती है, वो हमेशा इसमें के आखिर में आती है, तो ये भी यहाँ पे क्या है, इसमें है। फिर यहाँ पे देखें आ मिलातुन और नासिबतुन, इन दोनों में ही ताय मरबूता आई है, तो दोनों ही क्या है, यहाँ पे इसमें है, ये भी इसमें है, ये भी इसमें है, और दोनों ही किस हालत में है, दोनों ही दो पेश के साथ हैं। यहाँ पे दोनों ही पे दो पेश आई है, तो दोनों ही कैसे हैं मेरे पास, यहाँ पे मरफू हालत में है। यहाँ पे हम लोग कैसे कहेंगे, यहाँ पे ये मरफू है, मरफू, ठीक है। तो ये दोनों ही मरफू हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये भी क्या है, मरफू हालत में, क्योंकि दो पेश की तनवीन आई है, ठीक है। ये भी मेरे पास मरफू हालत में है। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ तस्ला नारन, अब देखें यहाँ पे नारन आया है, ठीक है। तो ये भी क्या है, इसमें है, क्योंकि तनवीन आ जाते ही हम इसमें डिक्लेयर करेंगे। और ये किस हालत में है, ये मेरे पास क्या है, दो जबर की तनवीन आई है ना, तो ये मंसूब हालत में है, ये मंसूब इसमें आया है यहाँ पे, ठीक है। और हमने देखा था कि दो जबर के बाद मेरे पास एक अलिफ लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने कि दो जबर के बाद अगर ताय मरबूता नहीं आ रही, अगर ताय मरबूता आ रहा है तो नहीं लिखेंगे, अलिफ का इजाफा नहीं करेंगे, अगर दो हमजा अलिफ इकट्ठा हो रहे तो अलिफ का इजाफा नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा केस नहीं बनना है, तो हमने दो जबर की तनवीन के बाद लिखते वक्त यहाँ पे कुरान में अलिफ का इजाफा हुआ है, तो हम लोगों ने एक ये एप्लीकेशन भी देख ली कि दो जबर के बाद यहाँ पे क्या ये अलिफ आया है, ठीक है, अलिफ का यूज हुआ है। तो नारन ये मंसूब है। फिर यहाँ पे देखें आप कि यहाँ पे हामियातन में भी क्या आया है, दो जबर की तनवीन विद ताय मरबूता, तो ये भी इसमें है, और किस हालत में है, मंसूब हालत में, ठीक है। ये भी मेरे पास क्या है, मंसूब हालत में। उसके बाद देखें तो यहाँ पे अब देखें ऐनीन, ठीक है, ऐनीन ये किस हालत में है, ये जर हालत में, ऐनीन और आनियतिन ये दोनों ही कैसे हैं, दोनों के नीचे दो जबर की तनवीन, दो जेर की तनवीन है। और हमने पढ़ा था जब दो जेर की तनवीन होती है तो वो कौन सी हालत होती है, वो मजरूर हालत होती है, मजरूर है, और मजरूर इसम है यहाँ पे, ठीक है। ये जो इसम यूज हुआ है ये कौन सा इसम है, मजरूर इसम। तो यहाँ पे ऐनीन और आनियतिन में तनवीन देखते ही हम इसमें डिक्लेयर कर देंगे, और दो जेर की तनवीन आई है इस वजह से मजरूर। अब यहाँ पे ये मजरूर क्यों है, यहाँ पे ये मजरूर क्यों है, ये मजरूर क्यों है, क्योंकि इससे पहले एक हर्फ आया है जिसको हम लोग कहते हैं हर्फे जर, ये हर्फे जर है, ये हर्फे जर है, ये जो मिन है यहाँ पे, ये जो मिन यूज हुआ है ये हर्फे जर है, जिसकी वजह से इस मिन ने अगले वाले कलमे को, जो हर्फे जर होते हैं हम लोग ये आगे पढ़ेंगे, जो हर्फे जर होते हैं मिन फी अन अला हत्ता इला, तो ये जो है मेरे पास हर्फे जर, ये अगले वाले को मजरूर हालत में, मतलब जर हालत में कर देते हैं। इस वजह से जो ऐनीन है और आनियतिन है ये दोनों किस हालत में है, जर हालत में। लैसा लहुम तगामुन, ठीक है। तो तगामुन में भी ये कौन सा इसम है, इसम मरफू, इसम मरफू, इसम मरफू और है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दो जबर की तनवीन आते ही हम उसको इसम डिक्लेयर कर देंगे, और यहाँ पे ये जर हालत में है, तो यहाँ पे इसम मजरूर, यहाँ पे इसम मजरूर है। और इसमें मजरूर क्यों है, क्योंकि पहले क्या आया है, ये मीन आया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मीन था तो ये भी क्या है, हर्फ जर है, ये आपने अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, हम इसम को ढूंढ लेंगे इस सूरा में। तो इसकी इस मीन की वजह से अगला वाला जो कलमा है, जो लफ्ज़ है, वो क्या हो गया है, मजरूर हो गया है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे ला यस्मीनु में ऐसी कोई चीज़ हमें देखने को नहीं मिली है, ठीक है। वला युगनी में ऐसा कोई चीज़ देखने को मिली, फिर हमें यहाँ पे जुइन में दो तनवीन देखने को मिली है, और ये जुइन क्या है मेरे पास, यहाँ पे इसम मजरूर, मतलब मजरूर हालत में है, ठीक है। और क्यों मजरूर हालत में, क्योंकि इससे पहले मेरे पास यहाँ पे मीन आया है, तो मीन ने क्या करा है, इस हरफे जर ने यहाँ पे क्या करा है, इसको यहाँ पे मजरूर हालत में कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा, इसम को हम लोगों ने यहाँ पे ढूंढने की कोशिश की। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसे लाजमन शेयर कर दीजिए, और हमारे अरबिक ग्रामर सीरीज़ से कनेक्ट रहिए। तो इंशाअल्लाह ताला अगले क्लास में आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता
अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।